Hello. Now today I am taking the topic number system. Believe me, this is a very important topic in maths if you are trying to go in the deep. So ये नंबर सिस्टम अगर जब तक हम इसको अच्छे से नहीं समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी टॉपिक में जाते हो, जैसे मैं सेट्स से शुरू करना चाहता था क्लास 11 का, तो मुझे लगा कि पहले ये नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन कर लिया जाए थोड़े से टाइम के लिए और फिर उसको पूरी चीज़ को समझते हुए देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सेट्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 11। तो नंबर सिस्टम थोड़ी देखिए देखते हैं, हालांकि रिकॉल करते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। मीन्स लाइक अगर आप समझते हो कि क्या है रियल नंबर, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है रैशनल नंबर, तो इन सबको समझने के लिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से उसको देखा जाए और समझा जाए और फिर उसके बाद हम लोग अपनी सेट्स टॉपिक पे जाएंगे। तो नंबर सिस्टम के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर को हमें ज़्यादा समझाने की तो जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या है, ये काउंटिंग नंबर है और द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 2 3 4, और ये पूरे इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, तो देयर इज मीन्स अगर हम इसकी बात करें कि भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, तो ये सब एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड नो एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन इटसेल्फ, देयर इज नो यूज ऑफ इट, लाइक 1 एंड 1 दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार बहुत है। तो 1 2 3 4 और कर्ली ब्रैकेट्स इसका नोटेशन होता है, तो इसको सेट भी बोलते हैं, बट आई विल डिटेल एवरीथिंग अबाउट इन सेट्स ओनली। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर ओनली। तो नेचुरल नंबर इज द 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, एंड देयर इज नो लास्ट number, means like there is no largest number. In fact, somebody will say 100, so I will say 101. Somebody will say 1 lakh, I will say 1 lakh 1. So there is no last natural number, but the first natural number is the 1. So smallest natural number is decided very well, that is 1. Now we will talk about the whole number, and notation also is sometimes natural number capital N, whole number notation W for like this way, and just place the zero only, right? Because हमारे मैथ्स में जीरो की जरूरत पड़ी, तो जीरो को भी डाला गया, तो जीरो को जब डाला गया तो इससे तो कुछ अलग हो गया, तो इसलिए इसका नाम दूसरा पड़ गया होल नंबर। और इसमें भी स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो एंड देयर इज नो लास्ट होल नंबर। देन आफ्टर इस पूरे को उठाया गया, उसके पहले भी हमको रिक्वायर्ड पड़ी कि सब नेगेटिव नंबर्स को, लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट हियर, और ये होल नंबर यहाँ डाला, उसके पहले नेगेटिव, इसके सारे पॉजिटिव नंबर्स के नेगेटिव लेके इधर डाल दिया, और यहाँ पे भी एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो इस सेट को बोला इंटीजर्स, समटाइम्स आई। अब स्पेशली आप आई पढ़ो, क्योंकि जेड अब आप नहीं पढ़ सकते, जेड को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलेंगे, तो ये आई के लिए इंटीजर्स होगा। तो अगर यहाँ पे बात हुई कि भाई फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, और ये चलता जाएगा, तो ये गोज टू द माइनस टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट, and here it goes to plus infinite. So there is no last integer and there is no first integer. So that's why this is a set of integers. And well defined like what? How can you say that is how to say that define the integers? So all the positive numbers and the negative of all the positive numbers here, including 0. 0 is not having any sign, whether positive or negative, you know very well. So this is the integer I am talking about. Now come to the main topic, like here if I will say about fraction. What about this fraction? Fraction is the part of the whole, everybody knows it. But somebody will say 2 is a fraction. So I say no, 2 is not a fraction, because 2 is a perfect number, it's a whole number. So there is a difference in between. If I will write here 1/5, definitely it is a fraction. But if you write 1 only, it is not a fraction, it is a whole number. If you say 2 whole 1/5, yes, I can say it is a fraction, but it is not a pure fraction, it is a mixed fraction, because the whole part is also there and 1/5 is also there. So it is a mixed fraction, 2 whole 1/5. So complete pure fraction is this one, that is called the proper fraction also. Sometimes you can say the 5/4, it is the improper fraction. Why? Because it is not properly fraction, because you can convert this into like this way. There is a mixed fraction, so that's why it's an improper fraction, mixed fraction, and this is a complete fraction. But please take care, the difference in between 2 and 1/5, 2 is not a fraction, take care of it. Then after I will go for rational number. This is the main topic now. You have to understand it. Rational number is denoted by Q, and if I will say this is in the form of P upon Q, और ये P Q को कहाँ से लिया गया, तो सेट ऑफ इंटीजर्स लिया गया, तो where P and Q belongs to integer. अब हमने कह दिया भाई P और Q क्या है, तो वो इंटीजर्स लिया गया, तो इंटीजर्स में तो जीरो भी होता है, और अगर Q ने जीरो उठा लिया कहीं, तो ये नीचे जीरो डाल देगा, और P upon जीरो डिफाइंड ही नहीं होगा, बिकॉज जीरो का तो टेबल ही नहीं होता है। तो this is defined only when Q is not equal to 0. This is the one definition of rational number. Correct? अभी हमने बात किया था, जैसे आपको कहा था ना 2, और हमने कहा था 2 is not a fraction. Correct? But 2 is a rational number. Do you know why? Because I will write 2/1, and this is in the P upon Q form. See?
So that is the difference between the rational number and the fraction. All the fractions can be the rational number, but all the rational number is not a fraction, because 5 is a rational number, but 5 is not a fraction. So this is the, and one more definition of the rational number I can say that this is also done into two forms. एक कह सकते हैं कि हम टर्मिनेटिंग नंबर्स, आपने टर्मिनेटिंग मूवी देखा ना, टर्मिनेट कर देना, फिनिश कर देना, समाप्त कर देना, यू नो ब्ला 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 दिस, तो खत्म हो जाना, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो खत्म हो जाए, जैसे कि 5 लिखा, 6.4 लिखा, 6.5 लिखा, 7.8 लिखा, ये सारे नंबर्स देखो खत्म हो गए, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, अगर मैंने ऐसे लिखा होता 7.89898989 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? ये खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। हाँ, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि यहीं पे ये फिनिश हो गया, यहीं पे ये फिनिश हो गया, यहीं पे ये फिनिश हो गया। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स है क्या? टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर फिनिश्ड इटसेल्फ। तो दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरा टाइप का एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आप देखो, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसके साथ एक खास बात देखो क्या है? 89898989 रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, जैसे अभी एग्जांपल्स दिया मैंने, और नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना हो, बट रिपीटिंग। इसका कॉमन नेम पता है ना? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं समटाइम्स, रेकरिंग। जैसे सुना होगा 2.4 बार लगा दिया, अभी बार का मतलब क्या है? 2.44444444, तो क्या वो खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन क्या है? रिपीट कर रहा है 44444, तो ये वाले नंबर क्या हो गए? ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसी को कॉमनली क्या बोलते हैं? रेकरिंग। और ये तो एकदम ही अलग है, टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों को मिला करके हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर या तो आप ये डेफिनेशन दो, ये भी वही बात है, और या ये डेफिनेशन दो, तो वो दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे अगर हमने यहाँ पे इसके हिसाब से लिखा, क्या बोलते हैं 7.8, तो 7.8 आप कहते हो कि ठीक है ये टर्मिनेटिंग नंबर है सर, लेकिन 7.8 को अगर हमने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया नीचे ऊपर, तो ये बन गया ना 78/10। अब तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया कि नहीं? तो बात तो वही हुई ना। तो लिखने का ये तरीका रखो, चाहे ये तरीका रखो, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आज से ध्यान रखना, रैशनल नंबर का कंफ्यूजन बहुत होता है कि कैसे उसको डिफाइन करना और किस तरीके से पहचान जाए। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर करें, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंटीजर्स के अंदर जीरो होता है, वो उठा लिया। अच्छा, यहाँ पे पी जीरो हो सकता है ना, जैसे अगर मैंने ये इंटीजर्स का सेट था, मान लो आपने ऐसे लिखा था -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो एंड सो ऑन। तो अगर मैंने यहाँ पे पी 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 क्या कहता है? पी तो इस इंटीजर के अंदर ही से लेना है, और क्यू को भी इसी में से लेना है, तो मैंने पी को जीरो उठा लिया। तो अगर मैंने पी को जीरो उठा लिया और अपॉन में क्यू को कुछ और ले लिया, जैसे मान लीजिए 3 ले ली, तो 0.3 की वैल्यू तो आ रही है ना, दैट इज जीरो। तो यानी कि इसलिए कि पी का कंडीशन मैंने बनाया ही नहीं, तो पी जीरो भी ले सकता है। हाँ, क्यू नहीं ले सकता, क्योंकि क्यू जीरो अगर हो गया तो उस वजह से ये पूरा नंबर ही डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज जीरो का तो कोई टेबल ही नहीं होता, जीरो कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर्स एक्सेप्ट 0/0 फॉर्म, दैट वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर। बट यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रैशनल नंबर, इसको फील करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी मैथ्स में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मुझे पता है, मुझे लाइक मैंने बहुत देखा है ऐसे कंफ्यूजन होती है कि रैशनल नंबर, रियल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, इनमें अंतर क्या है। भाई जब ये हमारे पूरे के जो ये हमारे नंबर सिस्टम है, इन्हीं के थ्रू लेकर के हम सारे चैप्टर्स में जाएंगे, और अगर हमें यही नहीं पता होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोग दिक्कत में आ सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस कि रैशनल नंबर आज से एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग में कि या तो हम इसको कहेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये क्यों है, कैसे है, क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये पी और क्यू कहाँ से आगे, यहाँ से आगे, और क्यू को जीरो क्यों नहीं रखा, वो वजह भी बताया। उसके बाद इसकी दूसरी डिफिनेशन दूसरे तरीके से जब देखते ही पहचान रहे हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर्स में लिखे हो या कुछ भी हो, वो टर्मिनेट हो चुका है। तो जो टर्मिनेट हो चुका है वो तो रैशनल नंबर है ही है। और एक स्पेशल और मिल गया जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, लेकिन उसमें एक खास बात देखना पड़ेगा कि जो नंबर चल रहे हैं वो रिपीट होना बहुत जरूरी है, जैसे 8989898989। तो ऐसे नंबर्स को भी हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो दो तरह के हो गए, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। अब एक
एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। बहुत लोग घबरा जाते हैं ये इरेशनल नंबर क्या है, थोड़े छोटे क्लास में भी थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है इरेशनल, लेकिन आपको तो एकदम क्लियर रखना है। यू आर इन 11th क्लास एंड यू नो, तो ये एक आपका सिंबल है जिसमें क्यू बार लगाएंगे और एक 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 सिंपल सा स्टेटमेंट दे दें कि भाई जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है, मान लिया बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बट लेकिन इसमें काम बहुत करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि √3 √2, करेक्ट। अगर आप देखो √2 को ध्यान से, तो छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 2 का स्क्वायर रूट लेते थे, डेसिमल लगा के ऐसे ऐसे पेयर बना के, याद आया कुछ? तो जब हम इसको सॉल्व करते थे ना ऊपर, तो ऊपर आता ना 1.414 और समथिंग समथिंग आता रहता था। क्यों? क्योंकि जो ये पूरी फिनिश नहीं होता था, ये जीरो आप जीरो लाते जाओ और ये ऊपर से आता जाएगा। तो ऐसे नंबर जब आप देखो तो ये देखो रिपीट नहीं करता है, मतलब मैं आगे के डिजिट्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 5 है 6 है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज दैट, बस हम यहाँ तक तो जानते हैं। इसके बाद में आप कैलकुलेट करिएगा 6 7 8 प्लेस तक, आपको समझ में आ जाएगा कि √2 टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ खास बात ये होगी कि इसके डिजिट्स भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा रैशनल नंबर में जो टर्मिनेट नहीं हो रहा था तो वो रिपीट करता था, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो अब सिंपल बात हुई क्या कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होने चाहिए। तो जैसे इसीलिए स्क्वायर रूट या जो भी आप क्यूब रूट, ऐसे रूट्स जो कि इस रूट से बाहर ना आ पाए। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा √4, अब आपने कहा सर कि रूट तो लगा रखा है तो ये तो इरेशनल हो ही गया, लेकिन आप इसको सॉल्व करके तो देखो ये रूट से बाहर आ गया और इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गया 2 एंड 2 इज व्हाट फिनिश्ड, इट इज टर्मिनेटेड। सो ये किस में चला गया? रैशनल में चला गया। तो √5 या √5 इज अ रैशनल नंबर। √9 इज नॉट ए रैशनल नंबर बिकॉज जब हम उसको सॉल्व किए थे क्या बन गया? 3 बन गया। और उसी के साथ साथ एक बड़ा स्पेशल नंबर है पाई, जिसको बोलते हैं यू नो, ये ग्रीक लेटर है, आपको याद होगा, और इसको समटाइम्स कभी कभी बुक में 22/7 लिखा होता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, और कभी कभी 3.14 भी लिखा होता है। तो ये भी अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। और पाई होता है क्या था, याद है ना आपको कि एक सर्किल था, उसमें सर्कमफरेंस होता था और डायमीटर होता था, और डायमीटर को सर्कमफरेंस के रेशियो को हम बोलते थे पाई। तो वो पाई जब भी आप निकालोगे इसका कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा, और वो आएगा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये वाले नंबर और ये वाले नंबर ये दोनों रैशनल है, राइट, क्योंकि वे p/q फॉर्म है, और ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। दोनों रैशनल है, बट दोनों अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई की बात करें तो डेफिनेटली इट इज अ इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इरेशनल नंबर की हो गई आज कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब इसमें हमने ये कहा कि भाई ठीक है इरेशनल नंबर हो गया, इसके बाद की बात की कहानी क्या होगी? तो ठीक है, जैसे आपने एक बैग लिया और उस बैग में पूरे रैशनल नंबर डाल दिए, सारे के सारे जितने भी आपके दिमाग में पूरे वर्ल्ड के रैशनल नंबर इंसाइड कर दिया, और उसी के साथ साथ उसमें इरेशनल भी डाल दिया, है ना, जैसे √3 √5 √7, है ना, और क्यूब रूट ऑफ समथिंग जो कि रूट से बाहर ना पाए। अब जैसे हमने आपसे पूछा कि आप बताओ, जैसे ये है क्यूब रूट ऑफ 27, भाई आपने कहा कि सर रेडिकल साइन तो लगाई हुआ, ये साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं, तो यहाँ 3 लिखा हुआ अंदर तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 27, तो आप देखो क्यूब रूट ऑफ 27 को हम 3 3 3 लिखते हैं, और ये एक ट्रिपलेट बन गया और ये बाहर आ गया, है ना, फ्री हो गया रेडिकल साइन से, तो ये रैशनल बन गया। लेकिन अगर 27 की जगह हम 29 डाल दें तो आप बाहर इसको निकाल पाओगे, तो ये रेडिकल साइन हमेशा उस पर रहेगा, तो इसलिए क्या हुआ? इरेशनल हुआ। तो इसकी भी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से या किसी चीज से, तो ये लॉग लगा के भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बनेगा? हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के नंबर सारे जो इरेशनल है और वो नंबर जो सारे रैशनल हैं उनको एक साथ क्लब कर दिया, तो इस पूरे बैग को, इस सिस्टम को बोला रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर से डरना ही नहीं है भाई, रियल नंबर को आर बोल देते हैं सिंबल में, और इसको बोल देते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा ये ले लो और इसके साथ इसको यूनाइट कर दो इस इरेशनल नंबर के साथ। तो रैशनल along with irrational, ये सिंबल यूनियन का होता है, सेट्स पढ़ेंगे तो यूनियन की बात करेंगे। तो रैशनल यूनियन इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर।